हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोगों ने जो 11 क्लासेस किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 11 तक का, इसमें सिर्फ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो कॉन्सेप्ट्स था, उस कॉन्सेप्ट्स को मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक ऑलमोस्ट करीब 5.5 घंटे का वो आवर्स का क्लासेस रहा है हम लोगों का। और उसमें हम लोगों ने कंप्लीट जो थ्योरी कॉन्सेप्ट्स था उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, जब भी कभी भी फिजिक्स का कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं, थॉरली पढ़िए। जब तक चैप्टर फिनिश ना हो जाए, न्यूमेरिकल की तरफ मत जाइए। आप हमेशा कॉन्सेप्ट्स के, चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, पूरा पढ़ डालिए। जो भी बुक से आप पढ़ते हैं, उस बुक से पूरे चैप्टर्स को आप पढ़ लें। जब आपको इत्मीनान हो जाए, व्हेन यू फील कंफर्टेबल, नाउ ऑल द थ्योरीज आर रिमार्केबल वेल कैप्चर्ड बाई मी, उसके बाद फिर आप क्या करें, फिर आप चैप्टर्स वाइज एक समरी बना लें। वो समरी इस तरह से होना चाहिए जो सीधे आपको आपके क्वेश्चन से रिलेटेड हो। यानी उसके बाद, थ्योरी के बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। कभी भी बीच की थ्योरी में न्यूमेरिकल की तरफ मत आप जाइए। आगे थ्योरी से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, जो भी चैप्टर्स है उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए तो ज़रूर 2 पेज या 3 पेज या 1 पेज में उस पूरे जो भी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड फार्मूला हैं या जो न्यूमेरिकल रिलेटेड लॉज हैं, उनकी समरी कर लीजिए आप। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने 7 लॉज पढ़ा, और 7 लॉज, वो जो 7 लॉ है वो सब जो है आपके पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक के वीडियोस में लोडेड है। ओके, तो अब हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो थ्योरी पार्ट था वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब बेटा समरी हम बनाने जा रहे हैं, जिसको आपको भी बनाना है। कभी भी चैप्टर्स आप फिनिश करें, किसी भी बुक से या किसी भी क्लास टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया गया है, उस चैप्टर्स का एक समरी ज़रूर रखिए। वो समरी का बनाने का मात्र एक ही ऑब्जेक्ट आपका रहे, उससे मुझे न्यूमेरिकल की तरफ जाना है। ओके बेटा, उससे क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है, तो वहाँ पे 12 पॉइंट मुझे मिले हैं। वी गॉट 12 पॉइंट्स। बाय हेल्प ऑफ दैट we are going to solve the numerical problems of the kinetic theory of gases. Whatever the problem is to be there, which is it is going to be pertaining with the NEET exam, or whether it is for the JEE, or for the student who are in the first year or inter, but having the mindset to have pre-preparations for the NEET and JEE, for those it is going to be very helpful. ओके, तो समरी बेटा बनाना है। इसी तरह से हमने भी 12 पॉइंट्स की समरी बनाया हुआ है, और वो टोटल आपका, ये समरी बनाने के पीछे ऑब्जेक्ट यही था, वो चीज़ें आप करें। ओके तो हम लोग शुरू करते हैं बेटा। ओके, पहला हम लोगों ने लिखा 1, 12 समरी है। इसी 12 समरी से अगर बेटा ये आपके 12 पॉइंट्स क्लियर हैं, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आप बड़े आराम से एंजॉय करते हुए लगाते चले जाएंगे। आपकी पेन नहीं रुकेगी, फिर कहीं डाउट्स नहीं रहेगा दिमाग में, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, एक एक शब्द अपने आप में क्लियर हुआ है। और हम लोगों ने पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक के बीच में हम लोगों ने एक एक शब्द को क्लियर किया है, और कम्प्लीटली शब्द को हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इनर्ट गैस आया, या इसी को हम लोग नोबल गैस बोलते हैं, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। कहीं पे पार्शियल वर्ड्स आया, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। ओके बेटा, अब हम समरी की तरफ चलते हैं, और यही समरी आपको पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल को आप स्वतः सॉल्व कर लेंगे। इस 12 थ्योरी के बाद आप स्वतः सॉल्व करेंगे, और इसकी प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। अगर 80% अपना टाइम आप थ्योरी को क्लियर करने में दे रहे हैं, और 20% टाइम आप अपने न्यूमेरिकल्स को लगा रहे हैं बेटा, तो वो जो 20% टाइम आप अपनी न्यूमेरिकल को दे रहे हैं, अगर थ्योरी 80% क्लियर है, तो आपका न्यूमेरिकल भी जो 80% बचा वो ऑटोमेटिक क्लियर आप कर लेंगे।
उसमें आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके बेटा, तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर से ही। पॉइंट नंबर 1 जो हम लोगों ने उठाया है बेटा, वो प्रेशर्स का उठाया है, जो हम लोगों का पहला था। वो प्रेशर्स में क्या बेटा है, P = 1/3 mn अपन v इंटू v²। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया बेटा, ऐसे ही लिखेंगे आप, और कुछ नहीं, उसमें बहुत अधिक डिटेल्स में डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिटेल्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे एक एक वर्ड्स की मीनिंग को समझना। ये प्रेशर्स क्या है, ये प्रेशर्स है बेटा, प्रेशर्स ऑफ द गैस है जो कंटेनर्स के वॉल पे एग्जर्ट होता है बाय द गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, इस प्रेशर्स को अगर सिंगल गैस है, अगर एलोन वन गैस है बेटा, तो उस प्रेशर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, टोटल प्रेशर्स बोल देते हैं। अगर दो गैस है तो फिर वो दोनों गैस का जो प्रेशर्स होगा, इंडिविजुअल जो प्रेशर्स होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, उस प्रेशर्स को हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, और फिर वो टोटल प्रेशर्स आ जाते हैं। ओके, तो ये जो फार्मूला है बेटा P, ये दिस फार्मूला इज़ वैलिड फॉर वन गैस। एक चीज़ क्लियर हो गया हमारा, अगर कंटेनर में एक सिंगल गैस है तभी हम इसको आगे करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जब अगर उसमें मिक्स गैस है तो बेटा हर गैस को ये मान लिया जाता है, सपोज यहाँ पे 3 गैसेज है, हीलियम है, नियॉन है, ज़ीरॉन है, और ये 3 गैसेस कैसे हैं, जो नॉन रिएक्टिव हैं बेटा, यानी वो कोई केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन तीनों गैस में से हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक गैस अज्यूम कर लेते हैं ये पूरे कंटेनर में है, तो उस एक गैस का हम क्या निकालते हैं, टोटल प्रेशर्स निकाल लेते हैं, और वही टोटल प्रेशर्स फिर हीलियम के लिए क्या हो जाता है, उसका पार्शियल प्रेशर होता है। इसी तरह से बेटा नियॉन का भी हम करेंगे कि नियॉन ही पूरा एलोन है, उसका पूरा प्रेशर ये आ जाएगा। इसी तरह से जिनॉन का कर लेंगे बेटा कि जिनॉन एलोन है उस कंटेनर्स में, तो इसलिए अजूम कर लेते हैं, अगर 3 गैस मिक्स है या 4 गैस मिक्स है या 10 गैस मिक्स है, तो हम 1 गैस का क्या करते हैं बेटा, प्रेशर्स निकालते हैं, लेकिन मिक्सअप होने की वजह से हम इसको, इस प्रेशर्स को टोटल प्रेशर्स ना बोल के क्या बोलते हैं बेटा, पार्शियल प्रेशर्स बोलते हैं। तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे m क्या है, m है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया। अगर टोटल मॉलिक्यूल्स इसमें गैस का n है तो ये क्या होगा, टोटल मास क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। ये हमारा टोटल मास हो गया बेटा, दिस वन इज द टोटल मास, mn टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। ओके बेटा, क्लियर हो गया। वॉल्यूम क्या होता है गैस का, जिस कंटेनर में गैस होता है उसका वॉल्यूम ही उस गैस का वॉल्यूम होता है। सपोज अगर हीलियम, नियॉन, ज़ीनॉन इसी कंटेनर में रखा गया है जिसका वॉल्यूम V है बेटा, तो वो हीलियम का भी V होगा, नियॉन का भी V होगा, और ज़ीनॉन का भी, यानी जितने गैसेज होते हैं अगर हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि उनके वॉल्यूम क्या है, तो जो कंटेनर्स के वॉल्यूम होते हैं वही वॉल्यूम उस गैस का भी होता है, इंडिविजुअल गैस का भी होगा। क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारे दिमाग में कन्फ्यूजन आता है, ये वॉल्यूम इसके अलग अलग होंगे चूँकि गैस अलग, ऐसा नहीं। जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो तीनों का वॉल्यूम होगा, या 10 गैस है तो 10 का सेम वॉल्यूम होगा। ओके बेटा, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आइए बेटा हम लोग इस V² को भी एनालिसिस करते हैं, जो समरी बना रहे हैं बेटा उसको हम लोग एनालिसिस भी करते चले जा रहे हैं, क्योंकि V² क्या है, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी है बेटा, ये क्या है, एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। अब हम लोग यहीं पे अगर क्लियर करना चाहें बेटा, तो जो हम लोगों ने माना हुआ था, सपोज ये हम लोग, ये 1 सिंगल मॉलिक्यूल है बेटा जिसका मास m है, क्या है, मास m है। अगर ये कोई इस वेलोसिटी में जा रहा है, इस दिशा में, यही तो v है बेटा, दिस वन इज द v एवरेज। और ये सपोज इसका जो कंपोनेंट है ये x डायरेक्शन में ये है, और ये y डायरेक्शंस में उसका कंपोनेंट है, और ये बेटा क्या है, z डायरेक्शंस में। यही ना हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स वाई जेड में ये कोई मॉलिक्यूल्स है जो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये इसका ये v वेलोसिटी, गैस का जब भी वेलोसिटी की बात आती है तो हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा, ये एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और जो एवरेज वेलोसिटी होता है बेटा उसकी जो वैल्यू आती है वो सेम होती है, किसका, रूट मीन स्क्वायर्स की भी वैल्यू सेम आती है। अब बेटा जब हम लोगों ने ये V² निकाला हुआ था, एवरेज वेलोसिटी जब हम लोगों ने निकाला था, तो हम लोगों ने क्या किया था, ये जो x कंपोनेंट है
एक कंपोनेंट पे बस हमने माना था कि एक कंपोनेंट का हम निकाल लेते हैं, वही सेम वेलोसिटी वाई एक्सिस पे भी होगा, जेड एक्सिस पे होगा। तो हमने क्या मान लिया, ये रेक्टिलिनियर मोशंस में है। और कहाँ उसका रेक्टिलिनियर मोशंस है इस वेलोसिटी का, एक्स एक्सिस पे है। क्लियर हो गया बेटा। अगर हम एक्स एक्सिस नहीं मानते तो हम वाई एक्सिस मान लेते, तभी तो बेटा वो 1/3 आया हुआ था वी स्क्वायर। ओके, 1/3 कहाँ से आया था, यहाँ से आया था कि वी एक्स पे जो इसका स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड जो वी जो एक्स एक्सिस पे उस वी का जो ये वी एवरेज है हम लोगों का, उस वी का जो स्पीड वेलोसिटी है उसका जो एक्स एक्सिस पे जो एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा, वही वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इसको वाई एक्सिस पे भी मिलेगा और वही एवरेज वेलोसिटी इसको जेड एक्सिस पे। तभी तो बेटा हम लोगों ने तीनों एवरेज वेलोसिटी को स्क्वायर करके ऐड कर लिया था। कैसे किया था, वी स्क्वायर एक्स एवरेज हो गया प्लस वी स्क्वायर वाई एवरेज हो गया प्लस वी जेड स्क्वायर क्या था, एवरेज हो गया। चूंकि तीनों बराबर है इसलिए हम लोगों ने इसको जो एवरेज निकाला तो क्या लिख दिया, 3 स्क्वायर किसी भी एक्सिस पे एक्स वाई जेड एक्सिस का वेलोसिटी लिख दिया, जो क्या है लीनियर या रेक्टिलिनियर है। क्लियर हो गया बेटा, इसलिए वो 1/3 आया है। क्योंकि हम लोग एवरेज उसका निकाले थे इसीलिए 1/3 आया। तो ये क्लियर होगा, किसी एक एक्सिस में ये उसकी, जैसे ये 3 एक्सिस में बेटा जा रहा था, वो वी एक्स था, वी वाई था, वी जेड था, तीनों को हमने ऐड कर लिया और हमने ये निकाल लिया कि एक सिंगल एक्सिस पे उसकी कितनी एवरेज वेलोसिटी आ रही, तो 1/3 वी स्क्वायर। ये हटा देंगे तो हमें ये मिलता है। ऐसे ही हम लोगों ने निकाला था बेटा। ओके क्लियर। थोड़ा सा हम डिटेल्स में इसलिए बेटा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, बट यू गो थ्रू द टॉपिक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम आधे घंटे की जगह 40-45 मिनट लग सकता है, बट इट इज़ गोइंग टू पे फॉर एवर टू यू स्टूडेंट्स। ओके, अब आइए यहाँ पे v क्या था, हम लोगों ने बोला v स्क्वायर कुछ नहीं था, v स्क्वायर एवरेज था, ये था v स्क्वायर। ओके बेटा, ये दिस वन जिसका कंपोनेंट था x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे। ओके, v स्क्वायर ये एवरेज है, इसी का हमने रूट कर दिया बेटा, मान लिया रूट कर दिया, उसका मीन है ही है, स्क्वायर है ही है, इसी को क्या बोल दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा। रूट मीन स्क्वायर हमको लग रहा है इतनी बार हम लोगों ने रिपीट कर लिया बच्चों कि हम लोगों के दिमाग में आ गया कि रूट मीन है क्या। अरे रूट मीन स्क्वायर क्या है, अरे आगे रूट लगा दिया, इसका स्क्वायर है ही है, मीन है ही है वो, इसका स्क्वायर लगा दिया, ये रूट हो गया। ये एवरेज क्या है, मीन है, ये क्या है, स्क्वायर हो गया बेटा। क्लियर हो गया। आइए सेकेंड में आते हैं हम लोग बेटा, यहीं से डिराइव किया गया है सेकेंड वन पे। कैसे डिराइव किया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं, कोई नया नहीं है बेटा, ये यहाँ पे ऐसे ही ड्राइव किया गया। दिस वन इज ड्राइव बाय दिस वे। ये बेटा क्या था हम लोगों का, P = 1/3 मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इंटू टोटल नंबर ऑफ मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इंटू वी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी ये है। ओके बेटा, आइए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग बेटा क्या करते हैं, P = 1/3, वेरी गुड, इधर ले लिया, N इधर ले लिया और V इधर ले लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, हाफ लिया हमने इधर और ये M लिया और इधर क्या कर दिया हमने, ये V स्क्वायर, यही एवरेज स्क्वायर है। लेकिन जब हमने हाफ यहाँ पे किया तो बेटा यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 2 कर देंगे बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, P = 2/3 हो गया। क्लियर हो गया बेटा, N/V हो गया, वेरी गुड, क्लियर हो गया बेटा, वेरी गुड, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा, हाफ mv स्क्वायर, ही क्या हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ बेटा, वन मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि हमने मास किसका लिया बेटा, वन मॉलिक्यूल्स का लिया। यानी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 PV/N हो गया बेटा, यही ना हुआ हम लोगों का काइनेटिक एनर्जी, 3 PV/N। क्लियर हो गया। अगर हम लोग और इसको दूसरे फॉर्म में लिखें बेटा तो कैसे, N क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, 3/2। ओके, 3/2। क्लियर हो गया। आइए हम लोगों को पता है
पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये हम लोगों को पता है आइडियल गैस इक्वेशन। अगर पी वी की जगह अगर हम लोग ये रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 3/2 काइनेटिक एनर्जी क्लियर हुआ, 3/2 एन आर टी हो गया बेटा, एन आर टी। ये क्या हो गया हमारा अपन ये बेटा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हुआ बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी हमारा आ गया। जबकि यहाँ पे कितना है, n मोल्स है, और हमें कितने का निकालना था बेटा, 1 मॉलिक्यूल्स का। और हमको पता है कि बेटा ये R इक्वल टू जो होता है वो के n होता है। के जहाँ पे R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, n है। तो के इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, R/n। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। क्लियर हुआ बेटा, ये R/n की जगह हमने क्या रख दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये किसका है, ये 1 मॉलिक्यूल्स का है बेटा। दिस वन इज फॉर द 1 मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ इतना, ओके। यानी काइनेटिक एनर्जी का वो पार्ट क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी में हमने कैसे निकाला था बेटा, ये क्लियर हो गया, 3/2 K2 क्लियर हो गया, ओके। पीवी की जगह हमने RT रख दिया था, ये आ गया ये बेटा। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितने मॉलिक्यूल्स का है, 1 मॉलिक्यूल्स का है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ही लिया था, यम क्या लिया था, मास लिया था, ओके क्लियर। ओके हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस में बेटा अगर n दिया हुआ है, ये तो क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। क्लियर, क्लियर हो गया, ओके। तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक मॉलिक्यूल्स का इतना है, तो अगर n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। यानी दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जी 3/2 है ही है ऑलरेडी, n मॉलिक्यूल्स है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस। क्लियर हो गया। 1 मॉलिक्यूल्स के लिए तो बेटा ये होगा, लेकिन n नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर एक गैस में है तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी वेयर n क्या है, नंबर्स ऑफ मोल इनटू अवोगाद्रोस नंबर। ये कैसे आया इसको भी समझ लीजिए बेटा। हमको पता है बेटा 1 मोल गैस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ओके। 1 मोल में इतना है, तो n मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा बेटा, सपोज ये n है तो n नंबर्स में कितना हो जाएगा, n मोल में कितना हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा। तो ये n क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर, वो कैसे निकाल लेते हैं, ऐसे आ जाता है। तो क्लियर हो गया। यानी ये हमने 3 पॉइंट्स बेटा क्लियर कर लिया। कोई डाउट है उसमें, नहीं कोई डाउट नहीं है। आइए अब हम लोग चलते हैं बेटा नेक्स्ट पर। हमारा जो चौथा पॉइंट था उस पर हम लोग चलते। समरी हम लोग बना रहे हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग समरी बना रहे हैं। ओके बिल्कुल हम बना रहे हैं समरी, बनाएंगे ही समरी। नहीं समरी बनाएंगे तो हमें फिजिक्स नहीं समझ में आएगी, जब फिजिक्स नहीं समझ में आएगा तो हमें न्यूमेरिकल कैसे आएगा। और मुझे आना सब कुछ है, मुझे आना सब कुछ है, इट्स ए कंपल्सरी। तो हम लोगों को आना है तो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं बेटा। चौथा बहुत सिंपल है, ये कुछ नहीं है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा, पी वी इक्वल टू NRT, जहाँ पे n क्या है, नंबर्स ऑफ मोल्स है। अब ये नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने में आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहता है, तो अभी हम लोगों ने निकाला ही है बेटा। अगर 1 मोल है तो हाउ मच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट विल कीप, इट विल हैव अवोगाद्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर n मोल है गैस में तो इसमें कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अवोगाद्रोस नंबर से, तो हमको टोटल नंबर मिल जाएगा मॉलिक्यूल्स किसका, किसी भी गैस का। क्लियर हो गया। तो n का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
अब आइए बेटा, एक शब्द हम लोगों ने मोलर मास पढ़ा हुआ था। मोलर का मतलब 1 मान लेते हैं, मालिक्यूलर मास का मतलब 1, मोलर मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल, मालिक्यूलर मास का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। उसी मालिक्यूलर मास को कहीं कहीं मालिक्यूलर वेट लिख दिया जाता है। तो वेट लिख दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि मालिक्यूलर वेट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए एटॉमिक मास। क्लियर? यानी अगर आपको कहीं मालिक्यूलर मास या मालिक्यूलर वेट दिया तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। इसलिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया, मालिक्यूलर मास या मालिक्यूलर वेट क्या हो गया, क्योंकि मालिक्यूलर मास का मतलब क्या हो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो गया, कार्बन एटम का 12 है, ऑक्सीजन के 1 एटम का 16 है। ऑक्सीजन मालिक्यूलर मास क्या था बेटा, सम ऑफ द एटॉमिक मास। ओके, तो ये 44 हो गया। तो मोलर मास, मालिक्यूलर मास, कॉन्सेप्ट्स क्लियर। ओके, पांचवें पे आते हैं बेटा हम लोग, फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ इज नथिंग, इसको भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ था। पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वो पाइसन्स रेशियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। बहुत सिंपल है, तो इसमें कुछ बहुत विशेष तो हम लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं। पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द पॉइसन्स रेशियो, एडियाबेटिक प्रोसेस में ही लागू होता है। यहीं पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हमें एकदम दिमाग में आना चाहिए कि वो जो है, जो आइडियल गैस पॉइसन्स लॉ को फॉलो करते हैं, कौन से, जो एडियाबेटिक प्रोसेस से गुजरते हैं। यानी एडियाबेटिक प्रोसेस में ही ये लगेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या कहता है, ना कोई हीट आउट होगा सिस्टम से और ना कोई हीट बाहर से सिस्टम के अंदर आएगा, यानी कि इक्वल टू ज़ीरो होगी। ओके बेटा, एडियाबेटिक का यही कॉन्सेप्ट है। आइए छठा पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं बेटा। 6 जो हम लोगों का है, 6 हम लोगों का है सी पी माइनस सी पी इक्वल टू आर, जो मेयर्स फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। उस मेयर्स फार्मूला को हम लोगों ने बेटा, आर जहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। सीपी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कुछ नहीं चीज़ें, बस एक चीज़ हमें ध्यान में रखना था कि जब केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ही है, ये टी को केल्विन में मेजर करते हैं, थीटा को सेल्सियस में करते हैं। तो इससे हम जो है सेल्सियस या केल्विन में अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो हम इससे निकाल लेंगे। टी इक्वल टू थीटा प्लस 273.15, कहीं कहीं 0.15 नहीं रहता, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू यही है। एक एग्ज़ाम में आया हुआ था बेटा, तो एक जगह 273 दिया हुआ था और एक जगह 273.15 दिया हुआ था। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ही आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। ओके, तो 1.5 भी दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, जनरली आप क्वेश्चंस में 273 लगा के कर लेते हैं सब, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। ओके बेटा, फॉर एन आइडियल गैस हम लोगों ने निकाला हुआ था CP अपन CV। CP की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाला हुआ था, गामा R अपन गामा -1। CV का क्या था, R अपन -1। एक बार हम लोग इसको डिवाइड कर दिया जाए, ये कर दिया गया, CP को CV से डिवाइड कर दिया गया। ये इधर हमने CP की वैल्यू रख दिया, इधर बेटा हमने CV की वैल्यू रख दिया। डिवाइड करने के बाद ये क्या आ गया, गामा आ गया। वो सिर्फ अपने आप को हम लोग हमेशा इवेल्युएट किया जाता है। PV इक्वल टू RT नथिंग, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ ही लिया था बेटा, यानी हम लोगों ने 6 तक कवर कर लिया। 6 को थोड़ा हमने लेंदी इसलिए बना दिया था बेटा, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ओके, बस सिर्फ हम CP और CV के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमने इतना लंबा ले लिया था, और वो प्रोसेस ऑलरेडी आपने प्रूव भी किया हुआ है। जो वीडियो लोडेज है उसमें ऑलरेडी ये CP और CV का प्रूव हुआ है। ओके बेटा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये है, क्योंकि आर इन दिस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.31 जूल पर केल्विन मोल हो गया। इसका जो है पर मोल हो जाएगा, क्या है, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, के की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ओके बेटा, अब हम लोग 7वें नंबर पे चलते हैं, 7वें नंबर पे। 7वें नंबर पे ये बेटा क्या है ना, इसको बहुत अधिक यूज़ नहीं हम लोगों के न्यूमेरिकल्स में, तो हम यहाँ पे एक वर्ड्स लिख दे रहे हैं सो दैट आपको क्लियर रहे कि यार उसमें हमें बहुत अधिक एक्सरसाइज नहीं। ये क्लासिकल फिजिक्स से आया हुआ बेटा, कहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ क्लासिकल। ओके बेटा, तो इसका न्यूमेरिकल्स में कोई यूज़ नहीं है,
उसके लिए बस सेपरेट कॉन्सेप्ट आपको दे देगा। यानी ये क्लासिकल फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था, यानी 200-300 वर्ष पहले वो कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए इसको हम लोगों ने क्लासिकल्स में डाल दिया है बेटा। जहाँ भी क्लासिकल वर्ड्स यूज हो आप समझ लीजिए वो 2 साल 1.5 साल पहले की बात है। इसके बाद डेवलपमेंट हुए, रिसर्च हुए, खैर वो इनका माने रखता था वो। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उन्होंने दिया हुआ था कि 1 मॉलिक्यूल्स अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे है तो इसकी इंटरनल एनर्जी बेटा, जब भी गैस की बात हो आइडियल गैस में, तो हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही आता है, ना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कोई एनर्जी नहीं आएगी दिमाग में। सिर्फ एक ही एनर्जी की बात कर रहा, वो कौन सी एनर्जी है बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे दिया कि एक मॉलिक्यूल्स अगर 1 मॉलिक्यूल्स है और वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जा रहा है तो इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी जो है एक सर्टन टेम्परेचर T पे ½ kT होगा, जो कि इक्विपार्टीशंस ऑफ एनर्जी में इसको बेटा हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो क्लियर हो गया। तो इसका बस यहीं पे है, वहाँ पे क्वेश्चंस में उसका कोई रोल नहीं। अगर इसके क्वेश्चंस बनेंगे भी तो आपको अलग से डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया रहेगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आ जाए तब फिर आप उसको ½ kT पे चले जाएंगे। ये एफ क्या है, नंबर ऑफ फ्रीडम है, कितने फ्रीडम पे है वो हम लोगों ने मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक गैसेस में अलग अलग पढ़ रखा है बेटा। और ये एन क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल पे ही लेते हैं, एब्सोल्यूट स्केल या आइडियल गैस स्केल या केल्विन स्केल, ये तीनों स्केल एक ही हैं। ओके बेटा, तो ये क्लियर हो गया हम लोगों का। आइए फिर अब हम लोग रूट मीन स्क्वायर्स ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया हुआ था, एक पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। रूट मीन स्क्वायर नथिंग, जैसे बता रहा वैसे ही हम लोगों ने कर दिया। एवरेज हम लोगों ने अभी डिस्कस ही कर लिया, एक्स एक्सिस पे जो एवरेज है, वाई पे जो जेड पे है, ये तीनों क्या होगा वेलोसिटी बेटा, इक्वल होंगे एक दूसरे। इसको ऐड करके हमने एक एक्सिस पे निकाल लिया और एक एक्सिस का जो एवरेज आया हमने वहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या आ गया 1/3 आ गया। तो एक मॉलिक्यूल्स का जो हमने ये जो एवरेज निकाला था किसी एक एक्सिस पे ये आ गया था वैल्यू इसकी। ओके बेटा, वी स्क्वायर को हम लोगों ने इधर कर लिया था ना बेटा, ये तो हम लोगों ने किया था। वी स्क्वायर एवरेज कहाँ पे, एक्स का ले लिया था, वही 1/3 वी स्क्वायर, यही इसकी एवरेज वैल्यू थी गैस की। ये जो वी था गैस मॉलिक्यूल, इसकी एवरेज वैल्यू ये थी। ये एक्स एक्सिस पे था, किसी एक एक्सिस पे इसकी वैल्यू एवरेज ये आई। क्लियर हो गया बेटा। यही वैल्यू इसकी जेड एक्सिस पे भी आएगी 1/3, वही वैल्यू इसकी वाई एक्सिस पे भी आएगी। हमको लग रहा है ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया बेटा। ओके, 8 नंबर हो गए। आइए उस पर हम लोगों ने फिर डिटेल से बेटा पढ़ा है ना, ये कैसे VRMS जो है, ये कैसे जो है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये सब सिंपल है, ये लिखा हुआ एक एक स्टेप करके लिखा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी पढ़ा हुआ है ऑफ द गैस टोटल, जहाँ जिसका मॉलिक्यूल्स टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है। तो जब n है तो जब ये काइनेटिक एनर्जी हमको निकल गया तो बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है ना। v क्या है, वी स्क्वायर यही है ना, है ये हमने वी स्क्वायर ½ mv² n लिख दिया यहाँ पे, वी स्क्वायर यहाँ निकाल के 3/kT/m। m क्या है, वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, बस यही यहाँ पे क्लियर रखना है। 8 नंबर हो गया, वेरी गुड। दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसी वी स्क्वायर को अगर इधर हम कर देंगे तो अंडर रूट स्क्वायर रूट में आ जाएगा। VRMS स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, यहीं से बेटा वी स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। ये फिर बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई हुआ था बेटा, ये चीज़ है, ये हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ था। ये Mn क्या है, टोटल मास है बेटा m, और ये क्या है v। तो डेंसिटी ऑफ गैस भी क्या हो जाएगा बेटा, ये 1/3, ये m/v क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द गैस अपन वॉल्यूम ऑफ द गैस, वही ना डेंसिटी होगा गैस का। वेरी गुड, ये हम लोगों ने वी स्क्वायर निकाल दी। अगर प्रेशर P कांस्टेंट है, इफ P इज कांस्टेंट है यार, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 3p/ρ। इसी पे तो हम लोगों ने एक शॉर्ट वीडियो पढ़ा था बेटा। इसका मतलब ये वी स्क्वायर क्या है, इसका अंडर रूट अगर हम लोग कर देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। इसको भी कर दीजिए, तभी तो हम लोगों ने लिखा था बेटा VRMS रूट मीन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ओके,
यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। आगे बेटा 9 नंबर में कुछ नहीं है नया, अवगाद्रोस लॉ पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। अवगाद्रोस लॉ ने क्या बोला था, अगर P सेम है, V सेम है और T सेम है, यानी इसका एक गैस का PVT, दूसरे गैस का PVT, तीसरे गैस का PVT अगर सेम है तो N की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। देखिए हम लोगों ने कहा N1 इक्वल टू PV अपान R2, N2 इक्वल टू PV अपान RT, N3 इक्वल टू PV अपान RT, सबकी वैल्यू सेम है, N इक्वल टू N2 इक्वल टू N3। क्लियर, 9 हो गया हम लोगों का। वेरी गुड, समरी है बेटा, उस समरी को ऐसे ही पढ़ा जाता है। आइए बेटा, हम लोगों ने अभी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने बड़ा क्लियर कट पढ़ा कि जो टोटल प्रेशर्स होगा, पार्शियल प्रेशर, जो टोटल प्रेशर्स होगा ये पार्शियल प्रेशर्स का सम होगा, वो हम लोगों ने सम कर लिया था। वेरी गुड बेटा। और एक बार फिर से इसको हम लोगों ने लगा लिया। मान लिया सपोज इसमें गैसेज हैं बेटा, 3 गैसेस 4 गैसेस कुछ भी हो सकते हैं, तो टोटल प्रेशर्स क्या होगा, इनके जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे ऐसे ही निकालेंगे जैसे हम लोगों ने निकाला है। इनके जो पार्शियल प्रेशर्स होंगे उसका सम ही टोटल प्रेशर्स हो जाएगा। ओके बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हम लोगों का। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालना हम लोगों को क्लियर है। पार्शियल प्रेशर में मान लिया जाता है एक गैस सिर्फ अकेले उस कंटेनर में रखा हुआ, वही अज्यूम करके हम लोग लगा लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, अगर N1 N2 N3 3 मोल्स के गैसेस एक मिक्सचर में हैं तो इसका मोल कितना हो जाएगा बेटा, टोटल मोल हम यहाँ से निकाल लेंगे। इट मीन्स N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, चूँकि RTV तो सेम है सबका, ये कॉमन ले लेंगे। तो जब ये कॉमन ले लेंगे बेटा तो ये क्या आ जाएगा, N इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, यानी टोटल नंबर्स ऑफ मोल जो मिक्सचर का होगा ये N होगा, इन सभी के मोल्स का सम होगा। क्लियर हो गया बेटा। आइए मीन फ्री पाथ हम लोगों ने पढ़ा था, 10वें पे हम लोग आते हैं बेटा, बस 2 और रह गया। मीन फ्री पाथ में हम लोगों ने ये पढ़ा था, वेरी गुड, लैम्डा इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट 2 पाई आर स्क्वायर एन। वेरी गुड, ये किसका मीन फ्री पाथ था बेटा, ये मीन फ्री पाथ था टोटल गैस के मॉलिक्यूल्स का। लेकिन अगर सिंगल गैस के मॉलिक्यूल्स का था, जिसको हम लोगों ने प्रूव भी किया था, तो ये क्या था, 1 अपान पाई आर स्क्वायर एन। इसलिए बेटा इसको हमने लेमडा डैश से डोनेट किया। यहाँ पे फिर हमने अंडर रूट 2, जब हम इसमें अंडर रूट 2 लगा देते हैं बेटा तो ये टोटल गैस मॉलिक्यूल्स का मीन फ्री पाथ हो जाता है। क्लियर। आइए 11वां हम लोगों का बेटा हो गया ये हाँ, ये 11 था मीन फ्री पाथ, 10th एंड 11th हो गया। एक लास्ट बेटा बहुत छोटा सा बच्चा हुआ, रेट ऑफ डिफ्यूजन्स हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, कोई दिक्कत नहीं है रेट ऑफ डिफ्यूजन्स में। चेंज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स पे सवाल नहीं आते हैं आपके पास कि कितने मॉलिक्यूल्स, इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, कितना निकला है, उस पर नहीं आते हैं सवाल। इस पर सिंपल आते हैं कि रूट मीन स्क्वायर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द VRMS। अगर हम कांस्टेंट हटा देते हैं बेटा, ये K इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाएगा, जिसमें हम लोग फिर से VRMS निकालते हैं तो ये हमको क्लियर हो जाता है। इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज दिस वन। मीन फ्री पाथ हम लोगों ने बेटा पढ़ा हुआ था, मीन फ्री पाथ को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एलाबोरेट किया था, बड़ी अच्छी ये क्लासेज आप लोगों ने किया हुआ था। अभी जो डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर्स है इसको पढ़िएगा, डाल्टन्स लॉ को, तो इसमें बहुत सिंपल तरीके से मीन फ्री पाथ को क्लियर किया गया था कि N क्या है, N इज नथिंग बट इट इज़ ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम। यही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर कर दिया गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट है, ये आर रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो भी कांस्टेंट है, तो देन मीन फ्री पाथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम हो जाएगा। इसके फिर रिलेशंस हम लोगों ने बेटा इस पे भी निकाले थे हम लोगों ने, टेम्परेचर और प्रेशर्स के टर्म्स में भी उसका हम लोगों ने रिलेशंस निकाला हुआ था, इस तरह से निकाला हुआ था। इसको एक सॉल्व कर लीजिएगा तो लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये क्लियर हो गया बेटा। एक लास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन्स का था, ये भी क्लियर हो गया। तो ये बेटा हुई हम लोगों की समरी, यानी ये जो 12 पॉइंट हैं हमारे दिमाग में बच्चों एकदम मैप की तरफ फीड हो जाए, जैसे इसमें कुछ अधिक सोचना नहीं पड़े। एक बटन आपने दाबा, जहाँ देखा आपने, अब सवाल क्वेश्चन आपको जाना है तो क्वेश्चन की एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। अगर कहीं पे भी डिफ्यूजन है तो आपको ये देखना पड़ेगा कहीं स्मॉल होल से तो नहीं बोल रहा है। अगर स्मॉल होल से गैस लीक कर रहा है उसका मतलब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं हमें डिफ्यूजन्स की तरफ ले जा रहा है।
ओके बेटा, जैसे डिफ्यूजन्स का, अब मान ली बड़ा सा कंटेनर है, उसके माउथ का जो ओपनिंग है बहुत अधिक है, तो यहाँ पे डिफ्यूजन्स कहाँ हम लोग निकालेंगे। तो ये बेटा होता है कॉन्सेप्ट्स, और ये 12 जो पॉइंट्स हम लोगों के हैं वही टोटल कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को दे के कंप्लीट कर जाएंगे। यानी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जब भी फिजिक्स के चैप्टर आप कंप्लीट करें आप समरी ज़रूर बनाएं। चूँकि यहाँ पे 12 था तो हमने वो थोड़ा डिफरेंट करके सोचा इसको थोड़ा सा डीपली आपको बता दूं कि इस तरह से समरी बनाइए, और ये समरी आपके पास दिमाग के अंदर फीड होनी चाहिए। अब यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेगा इसी 12 में ही मिलेगा, 12 से बाहर क्वेश्चन आपको नीट जेई में नहीं मिलने वाला है बेटा। मैं फिर से कह रहा हूँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जिस तरीके से आपने लोगों ने 1 पार्ट 2 3 4 5 11 पार्ट आपने पढ़ा, करीब 5.5 घंटे का वो क्लासेस हम लोगों ने किया है, 11 वीडियोज़ हैं बेटा उसमें। उस 11 क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा उसकी समरी हम लोगों ने 12 पॉइंट पे बनाया। अब उस 12 पॉइंट से ही क्वेश्चन आना, वो चाहे नीट हो चाहे जे, इससे बाहर नहीं जाना है। और मैं फिर से आपको एक बिलीव दे रहा हूँ बेटा, अगर ये 12 क्लियर हैं फिर आप क्वेश्चन लगाइए ना, आप देखिए क्वेश्चंस की रफ्तार इतनी अच्छी होगी कि आपके कहीं पेन नहीं रुकेगा, देन यू विल एंजॉय। ओके, तो बेटा उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये 12 पॉइंट समरी कैसे बनाना है इसको भी आप लोगों ने सीख लिया, और वो समरी बनाने के साथ साथ आपके दिमाग में वो मैपिंग भी हो, वो ज़रूरी है बेटा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।